अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और रियलिटी वीडियो है पुर्तगाल के बारे में। मेरे ख़ुद के अपने एक्सपीरियंस हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। देखें, यहाँ की रियलिटी बहुत कम लोग हैं जो आपको बताएंगे। आपको लोग अक्सर यहाँ की अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, यहाँ आने के लिए आपको कहेंगे। लेकिन जब यहाँ आप पहुँचते हैं तो ऑन द ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है, काफ़ी डिफरेंट होती है। तो फिर लोग डीमोटिवेट होते हैं, लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं और फिर पछताते हैं कि वो यहाँ क्यों आए या इस तरह क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, मैं किसी को डीमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, या ऐसे भी मैंने जो पहले भी बनाई हुई है वो मैंने आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई है। वो जस्ट यहाँ की रियलिटी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मैं ख़ुद एक्सपीरियंस करता हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको जो है वो यहाँ के हॉस्पिटल सिस्टम के बारे में एक रियलिटी बता रहा हूँ, वही आपसे शेयर करूँगा मैं। देखें, यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि वर्ल्ड में 12th नंबर पे 12 नंबर पे इनका हेल्थ सिस्टम है, बहुत बड़ा इनका हेल्थ सिस्टम है, बहुत अच्छा है। और क्या नाम है कि जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें कोई आपको पैसे नहीं लगते, फ्री है, सबके लिए इक्वल है। ठीक है, सब बातें सही है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ का कोई हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ही लो है या कम है। देखिए, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, किसी का कोई इतना ज़्यादा तजर्बा हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, शायद यहाँ लोग जो है वो पासपोर्ट लेने तक या 5-6 साल रहने तक इतना हॉस्पिटल में नहीं गए होंगे। अल्लाह ना करे कोई हॉस्पिटल में जाए। जितना मैं हॉस्पिटल के धक्के यहाँ पे खा चुका हूँ इन 5-6 महीनों में, जितनी दफ़ा मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इस तरह गए होंगे, बहुत कम लोग गए होंगे। और ये नहीं कि मैं कोई देखने के लिए इनका सिस्टम जा रहा था, मेरी कुछ मजबूरी थी, मुझे भी कुछ ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं, मेरी कुछ मजबूरी हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं यहाँ पे। इवन मैं आज भी इनके हॉस्पिटल सिस्टम से ही होके आया हूँ, तो मैं इसीलिए ये वीडियो आपसे बना के शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है ना आपका एसएनएस जैसे बनता है, एसएनएस अगर नहीं बना हुआ या आप नए हैं तो फिर ये आपसे 35.5 यूरो आपके चार्ज लेंगे पर आपके विज़िट का, डॉक्टर को सिर्फ दिखाने का। और अगर इमरजेंसी में जा रहे हैं या मतलब कोई आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसके अलग चार्जेस होंगे, वो एक अलग चीज़ होती है। और यहाँ का जो प्राइवेट डॉक्टर है, जो मैंने पता किया, फिजिशियन एक जो है वो आपसे 50 यूरो चार्ज लेता है आपको जस्ट देखने के लिए। ये नॉर्मल यहाँ पे मैंने 1-2 डॉक्टर का पता किया है जो प्राइवेटली भी देखते हैं, वो 50 यूरो लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, सेंटर द सौदे में आपने जाने के बाद आपने क्या है कि एसएनएस बन गया, फिर आप इनके हॉस्पिटल चले गए, फिर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने वहाँ जाके फिर टोकन लेना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो सी टोकन आपने लेना होता है। लैंग्वेज इशू आता है, फिर वहाँ आपने जाके पहले टोकन लिया, टोकन लेने के बाद आप फिर वेट करते हैं, फिर काउंटर पे आपका नंबर आता है रिसेप्शन पे। देखिए, वो नंबर आपका डिपेंड करता है, मिनिमम जो मुझे लगे वो 2 घंटे लगे या उससे ज़्यादा लगे, 3 घंटे 3.5 घंटे भी आपको लग जाते हैं काउंटर पे जाने के लिए। जैसे आप नंबर पे जाते हैं, फिर आपको उनको कहते हैं कि मुझे ये कंडीशन है, मुझे दिखाना है, या मेरा रूटीन चेकअप है एक। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है रूटीन में तो फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। वो अपॉइंटमेंट आपको 20 दिन की भी दे सकते हैं, वो 1 महीने की भी दे सकते हैं, वो आपको 10 दिन के बाद की भी दे सकते हैं। अभी आज जो मुझे एक अपॉइंटमेंट मिली वो मुझे 15 दिन के बाद की मिली है। इससे पहले जो मेरी अपॉइंटमेंट थी वो मुझे 10 दिन के बाद की मिली थी। अपॉइंटमेंट का वो पेपर आपको निकाल के दे देंगे, आपने वो लेके चले जाना है। फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने आधा पौना घंटा पहले अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम से पहुंचना है, वहाँ पे काउंटर पे जाना है, वही आपने टोकन लेना है। फिर आपने ए टोकन लेना है। ए टोकन यानी कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट है। ए टोकन आप लेंगे तो ए वालों का नंबर थोड़ा जल्दी आता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इनकी अपॉइंटमेंट है, तो वो आपको जल्दी कॉल कर लेते हैं। आप काउंटर पे जाते हैं, वो आपको देखते हैं, अगर आपने कुछ पे करना होता है तो आपको बता देते हैं, आपकी पेमेंट लेते हैं, नहीं तो फिर वो आपको देख के एंट्री करके आपको वेट करने का कहते हैं। फिर डॉक्टर आपको देखता है, आपको कॉल करता है, वही पुर्तगीज़ लैंग्वेज में इनकी कॉल होती है, नंबर आपका कॉल होगा, आपका नाम कॉल होगा, डॉक्टर का केबिन आपका कॉल होगा, आपने वहाँ जाना है और डॉक्टर आपको 15 से 20 मिनट का टाइम वो देगा, आपका चेक करेगा। मुझे बहुत कम डॉक्टर ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया और रूटीन किया। वो जस्ट आपसे पूछते हैं और आपको थोड़ा सा हिस्ट्री लेंगे, आपको तकलीफ़ पूछेंगे, आपका प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। वो भी अगर आपका सिस्टम में रिकॉर्ड ऑनलाइन आया तो बाय हैंड भी लिख के वो देते हैं। अक्सर तो वो
मतलब नहीं भी देते आपको, आपके अपॉइंटमेंट भी मिस हो जाती है, नहीं होता वो सिस्टम इनका। तो इस तरह का इनका हेल्थ सिस्टम है। अभी मैं कल परसों जब गया था यहाँ पे, तो आपको एक जो मेरी अपनी एक चीज़ हुई है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। 3-4 दिन पहले मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, 5:40 का शाम का टाइम था, मैं गया था। मेरा टाइम था, मैं 4:30 बजे पहुँच गया था। 5 बजे मैं काउंटर पे चला गया था। उन्होंने मेरा ओके किया, उन्होंने कहा आप वेट करें। ठीक है, मैं वेट करता रहा। 5:40 वाला मेरा नंबर आया है, तकरीबन 6:40 या 45 पे डॉक्टर ने मुझे बुलाया। और डॉक्टर ने फिर वो मेरा देखा, थोड़ा बहुत मुझे टाइम दिया, वो मेरी रिपोर्ट्स देखी, सारी चीज़ें देखी। फिर डॉक्टर ने कहा आपका रिकॉर्ड फिर भी ऑनलाइन नहीं आ रहा। मैंने कहा ये दूसरे हॉस्पिटल्स में तो मेरा रिकॉर्ड ऑनलाइन आ रहा है, जो मेरा अपना हॉस्पिटल है जहाँ मेरा एसएनएस बना हुआ, वहाँ मेरा रिकॉर्ड क्यों नहीं ऑनलाइन आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि आप सुबह आ जाएँ, और क्योंकि अभी कोई स्टाफ होगा नहीं मैनेजमेंट में, सुबह आप आ जाएँ तो फिर आपका ये मसला हल करते हैं, मैं आपका जितनी हो सके हेल्प करता हूँ। और हालाँकि इसी डॉक्टर ने पहले मुझे 3-4 दफ़ा देखा है, लेकिन कोई इतना वो नहीं किया उन्होंने। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप सुबह में आ जाएँ। ठीक है। और उन्होंने मुझे मेडिसिन बाय हैंड लिख के दी थी। उन्होंने कहा कि आपने किसी और हॉस्पिटल में दिखाया है, वो आपका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड पे जो मेडिसिन लिखी है, हालाँकि वो मेरी 1 साल की लिखी हुई थी, तो वो आपकी सही नहीं है, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन ही सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको जो है ना दोबारा यहाँ आए, आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। ठीक है, मैं आ जाऊँगा सुबह में। सुबह मैं गया हूँ, आज मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने काउंटर पे जाके बात की है। वही 2 घंटे 3 घंटे वेट करने के बाद मैं गया हूँ। मैंने कहा मैं ये डॉक्टर ने मुझे कहा है, तो ये आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि मैं आया हूँ, फिर देखें जो हो सकता है, मैं वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने जो है वो जी ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बिज़ी है मैं, वो नहीं है, बस इनको कुछ भी नहीं है, इनको बोलें अपनी जाके मेडिसिन लें और यूज़ करें। तो भाई वो मेडिसिन आपने 1 महीने के मुझे दिए लिख के बाय हैंड, और मैं तो कंटिन्यू मेरी मेडिसिन चलती है, तो फिर मैं कैसे फिर जो है वो दोबारा फिर आना पड़ेगा, फिर ये सारी ख्वारी होगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, और डॉक्टर ने कहा कि आप रिसेप्शन पे कहिएगा कि आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा, वो आपका मसला हल करें। खैर, जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने रिसेप्शन वाली, बहुत अच्छी वो लड़की थी, मैंने उसे कहा कि चलें आप मेरा रिकॉर्ड क्यों नहीं ऑनलाइन है। उसे बोला हमें नहीं पता कि आपका रिकॉर्ड क्यों नहीं ऑनलाइन आ रहा। तो मैंने कहा चलें, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे इस डॉक्टर की दोबारा एक अपॉइंटमेंट दें, लेकिन प्लीज़ अब इस दफ़ा मॉर्निंग में दें मुझे, ताकि मैं आके, फिर वो कहते हैं कि मॉर्निंग में तुम नहीं आते हो, शाम में आए हो, तो कम से कम इस दफ़ा मुझे आप मॉर्निंग की दे दें। तो अब मुझे फिर अपॉइंटमेंट मिली है 15 दिन के बाद की, मॉर्निंग की। तो अब देखें क्या होता है यहाँ पे, कुछ होता है नहीं होता है। मैं तो पर्सनली अब नहीं समझ रहा कि मेरा कोई अब यहाँ पे कोई हल होगा इस चीज़ का, लेकिन चलें देखते हैं, अल्लाह से उम्मीद है। और ये सिस्टम है इनका, इसमें चलना है, जब यहाँ रहना है तो इनके सिस्टम में चलना है। और ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। बहुत कम लोग यहाँ से आपको जो है वो रियलिटी शेयर करेंगे, वो आपको अच्छी अच्छी बातें तो बताएंगे, लेकिन रियलिटी और जो असल चीज़ है वो आपको नहीं बताएंगे। तो जिनको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, मसले हैं, वो थोड़ा सा अपना सोच समझ के आएँ। अपने कंट्रीज़ वाला सिस्टम नहीं है कि आप इमरजेंसी में चले गए, आप वैसे भी चले गए तो आपको जल्दी वो ट्रीट कर लेंगे, देख लेंगे, प्रायोरिटी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ फिर आपको 3-4 घंटे तो वैसे ही नॉर्मल लग जाने हैं, और उससे ज़्यादा भी आपको हो सकता है वो लग जाए। और वो ख्वारी जो होती है, लैंग्वेज बैरियर या बाकी चीज़ें, वो एक अलग इशू है। और बाकी फ्री है जी, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, एसएनएस बनने के बाद आपके वो लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इतनी सारी ख्वारी वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप ये चीज़ें जहन में रखें यहाँ आने से पहले। यही रियलिटी है इनके मेडिकल सिस्टम की। फ्री ज़रूर है, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है, ऑन ग्राउंड यही होता है। फिर हमारे यहाँ देसी लोग बेचारे क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत मसला होता है, वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, फिर वो या स्टोर से जाके ले लेते हैं, या किसी ने उनको बताया होता है, फिर वो जाके कैश पे ही, मेडिसिन थोड़ी सस्ती है यहाँ पे, तो मेडिसिन वो जाके अपने हिसाब से ले लेते हैं, वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं है। तो ये थी रियलिटी जी हॉस्पिटल के हवाले से पुर्तगाल के अंदर। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की रियलिटी और इसी तरह के एक्सपीरियंस, जो मेरे जेन्युइन अपने एक्सपीरियंस होंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।